इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा। जैसा कि आज आप सभी को मालूम है 7 जुलाई डेट है और 7 जुलाई की डेट में आज किसी भी स्टूडेंट के एसएसओ आईडी है वो ओपन नहीं हो रही है। वो इस वजह से ओपन नहीं हो रही है, आप सभी को ये नोटिस देखने को मिल रहा है और इस नोटिस के बावजूद भी स्टूडेंट को सिग्नेचर अपलोड करने में प्रॉब्लम आ रही है। तो किसी स्टूडेंट ने अगर पहले ओटीआर आधार कार्ड से नहीं किया है तो उन्हें आधार रेफरेंस नंबर लिखने में प्रॉब्लम आ रही है। तो ये दो प्रॉब्लम क्यों आ रही है, इसके सॉल्यूशन क्या है, इस वीडियो में मैं चर्चा करूंगा। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको इस यूट्यूब चैनल पर राजस्थान एग्जाम से जुड़ी कोई भी भर्ती हो, चाहे वो आरपीएससी की हो या अधीनस्थ बोर्ड की हो, उनसे जुड़ी कोई भी समस्या होती है उसके बारे में आपको इस यूट्यूब चैनल पर बताई जाती है और कोई भी नई अपडेट आती है उसके बारे में भी बताई जाती है। इसके अलावा आपको इस यूट्यूब चैनल पर PYQ करवाए जाते हैं, यानी कि पिछले सालों में जितने भी अधीनस्थ बोर्ड और आरपीएससी ने पेपर आयोजित करवाए हैं वो सभी आयोजित करवाए हुए पेपर की सॉल्यूशन करवाई जाती है। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल विजिट नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो यूट्यूब चैनल ज्वाइन कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। उसके बाद आप हमारा यूट्यूब चैनल भी देख सकते हैं जहां आपको पिछले 12 सालों में आरपीएससी अधीनस्थ बोर्ड ने जितने भी एग्जाम आयोजित करवाए उनके आपको सीरीज है वो मैंने शुरू कर दी है सेकंड ग्रेड के लिए। और उसके बाद मैं आपको इसी तरह आगे भी जैसे जैसे एग्जाम होंगे, चाहे वो आरपीएससी का हो या अधीनस्थ बोर्ड का, उनके पेपर सॉल्यूशन भी आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बताया जाता है। तो चलिए अब मेन मुद्दे पे आते हैं, जो कि स्टूडेंट को आज दो प्रॉब्लम आ रही है। यानी कि वो एसएसओ आईडी जब ओपन करते हैं तो माई रिक्रूटमेंट में जाने पर आपको ये नोटिस दिखाई देता है और उसके बाद बहुत स्टूडेंट के आधार रेफरेंस नंबर शो नहीं हो रहे हैं, कि वो ऑप्शन नहीं आ रहा है हम रेफरेंस नंबर डालें कैसे आधार कार्ड। यानी कि जिन्होंने पहले ओटीआर जन आधार से किया है तो अब उनको आधार कार्ड के नंबर डालने होंगे, आधार कार्ड से अपडेट करना होगा कंपलसरी। तो वो प्रॉब्लम आ रही है। दूसरी आ रही है प्रॉब्लम स्टूडेंट को जो सिग्नेचर है हिंदी और इंग्लिश, वो कह रहे हैं कि जब हम अपलोड पे क्लिक करते हैं तो डायरेक्ट कैमरा ओपन हो जाता है, तो हम कैसे करें। तो इन दोनों में आपको क्या करना है उसके बारे में जानकारी दूंगा, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें। पहले तो मैं आपको सिग्नेचर वाले की बात बता देता हूं कि अभी कुछ स्टूडेंट ये भी बोल रहे थे कि हमारा लाइव फोटो और हैंड रिटन नमूना है वो पहले से अपलोड हो चुका लेकिन अभी भी वापस खाली बता रहा है। तो पहले तो मैं उन स्टूडेंट से यही कहूँगा कि जब आपका पेज लोड होता है तो उसे पूरा ओपन होने दीजिए, क्योंकि जब तक पूरा ओपन नहीं होगा तब तक आपको जो हैंड रिटन नमूना है और लाइव फोटो वो आपको पूरा खाली नजर आएगा। जैसे ही पेज पूरा ओपन हो जाएगा आप थोड़ा वेट कीजिए, जैसे ही पूरा ओपन हो जाएगा तब वहाँ आपका लाइव फोटो और हैंड रिटन नमूना जो आपने लिखा था वो आपके सामने शो हो जाएगा। अब मेन चीज़ आती है कि सिग्नेचर पर जब यहाँ आप अपलोड पर क्लिक करते हो तो डायरेक्ट मोबाइल से कैमरा ओपन होता है और इसी तरह जब आप हिंदी में सिग्नेचर अपलोड करते हो तो भी आपका कैमरा ओपन हो जाता है। तो इसकी सॉल्यूशन एक ही है। इसकी सॉल्यूशन ये है कि आप सिग्नेचर चाहे हिंदी का अपलोड कर रहे हो या इंग्लिश का कर रहे हो, आप लैपटॉप या कंप्यूटर से अपलोड कीजिए। अगर मोबाइल से अपलोड करोगे तो आपकी यही दिक्कत आने वाली है। लैपटॉप या कंप्यूटर से अपलोड कर लीजिए, आपका सिग्नेचर हिंदी और इंग्लिश दोनों में अपलोड हो जाएगा। दो और बातों का ध्यान रखना है। पहली बात कि आप जो भी सिग्नेचर अपलोड कर रहे हो चाहे हिंदी में कर रहे हो या इंग्लिश में, आपको JPEG फॉर्मेट में ही अपलोड करना है, कहीं PNG फॉर्मेट में अपलोड मत कर देना, फिर एरर आएगी। और दूसरी बात, दोनों फोटो और सिग्नेचर, सॉरी फोटो नहीं सिग्नेचर, दोनों सिग्नेचर आपको 20 KB से लेकर 50 KB की साइज के बीच में ही अपलोड करना। अगर आपका फोटो 50 KB से ज़्यादा का है या फिर 20 KB से कम का है सिग्नेचर तो वो आपका अपलोड नहीं होगा। आपको 20 KB से ज़्यादा रखना है और 50 KB से कम रखना है। तो ये इस तरह से आप अपना जिसके भी प्रॉब्लम आ रही है सिग्नेचर अपलोड होने में तो उसको मैंने बता दिया है। आप लैपटॉप या कंप्यूटर से ट्राई कर लीजिए, आपका अपलोड हो जाएगा। दूसरी बात आती है आधार कार्ड के रेफरेंस नंबर को, यानी कि जिन्होंने पहले OTR है वो जन आधार से अपडेट किया है और अभी उन्हें आधार कार्ड लिखना होता तो वो बोल रहे हैं कि हम जब क्लिक करते हैं तो उस पर क्लिक नहीं हो रहा है। तो जब आप क्लिक करते हो तो उस पर क्लिक नहीं होने का पीछे का एक ही कारण होता है कि सर्वर डाउन। क्योंकि आपने देखा होगा बहुत बार जब पहली बार OTR में लाइव फोटो और हैंड रिटन नमूने अपलोड करवाए गए थे तो उसी दिन, पहले दिन, दूसरे दिन, शुरुआत के 3 दिन या फिर बीच में कभी कभी ऐसा होता था कि आपको लाइव फोटो पे जब आप क्लिक करते थे तो आपका फोटो कैप्चर नहीं होता था। बहुत स्टूडेंट को ये भी दिक्कत आई थी। तो किसी को अपलोड का ऑप्शन भी नहीं आ रहा था या कोई स्टूडेंट बोले हमारे पास रीटेक का ऑप्शन नहीं आ रहा। तो इस तरह की अलग अलग समस्या आ रही थी। तो ये सभी सर्वर के प्रॉब्लम की वजह से होता है, क्योंकि आज ये स्टार्ट हुई है चीज़। इसकी अंतिम डेट को लेकर कोई नोटिस नहीं आया अभी तक, तो आप कभी भी इसमें एडिट कर सकते हो। जरूरी नहीं आप आज की डेट में ही अपलोड करें।
तो अपडेट करने के लिए अभी क्या सभी स्टूडेंट ट्राई करें, तो उस वजह से हो सकता है टेक्निकल इश्यू की वजह से जब आप उस पर क्लिक करते हो उस वजह से आपके ओपन नहीं होता। मेन कारण यही होता है। एक बार आप लैपटॉप से भी ट्राई कर लीजिए, कंप्यूटर से भी ट्राई कर लीजिए। अगर उसके बावजूद भी आप जब क्लिक करते हो उस पर क्लिक नहीं हो रहा है, या फिर रेफरेंस नंबर का ऑप्शन नहीं आ रहा है, या रेफरेंस नंबर डाले नहीं जा रहे हैं, तो उसकी एक ही समस्या है, टेक्निकल इश्यू की वजह से ऐसा नहीं हो रहा है। तो ये भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, आप चिंतित ना होए। जरूरी नहीं आज के आज आपको अपडेट करना है, इसकी कोई डेट दे नहीं रखी है, तो आप 1-2 दिन बाद भी ट्राई कर सकते हैं। क्योंकि अभी अभी ये सर्वर पे सभी स्टूडेंट एक साथ जुटे हुए हैं, तो उस वजह से हो सकता है सर्वर थोड़ा डाउन हो गया, उस वजह से जो स्टूडेंट मोबाइल से अपलोड करना चाह रहे हैं उनके कैमरे ओपन हो रहे हैं, जो स्टूडेंट मोबाइल से आधार कार्ड रेफरेंस अपडेट करना चाहते हैं उनके प्रॉब्लम आ रही है। तो बस इसी एक वजह से है, इसलिए आप बार बार ट्राई ना करिए, 1-2 दिन के बाद भी आप ट्राई कर सकते हैं और उसके बाद आपके ऑप्शन सब सही हो जाएंगे। उसके बाद आप अपने आधार कार्ड रेफरेंस नंबर भी डाल सकते हैं, और जिनके पास लैपटॉप कंप्यूटर नहीं है तो वो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आप अपने सिग्नेचर हिंदी और इंग्लिश दोनों में अपलोड कर सकते हैं। बस ध्यान ये रखना है कि जो साइज़ है वो आपके 20 केबी से लेकर 50 केबी के बीच में होनी चाहिए। और जिन स्टूडेंट ने अभी तक OTR से, और एक और बात बता देता हूँ, बहुत स्टूडेंट को ये भी डाउट है कि हमें पेमेंट वापस करना है, तो मैं आपको बता देता हूँ पेमेंट का ऑप्शन आता है, आपको पेमेंट वापस नहीं करनी होती। जिन्होंने एक बार OTR पेमेंट कर दिया है, जो भी रेट है अलग अलग कैटेगरी की, तो उनको वापस करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपका OTR सबमिट हो जाएगा। बस सभी स्टूडेंट को, यानी कि जो आज तक अपलोड नहीं किया, OTR अपडेट नहीं किया है, या फिर OTR में आज तक पेमेंट नहीं किया है, फिर चाहे OTR पेमेंट किया हुआ हो, सभी स्टूडेंट को ये 2 चीज़ तो करनी कंपलसरी है, जो कि आज ही अपडेट हुई है नई चीज़, वो है आपका साइन अपलोड करना है हिंदी और इंग्लिश में। और जिन्होंने आधार कार्ड से OTR पहले अपडेट नहीं किया है तो उन्हें आधार कार्ड के रेफरेंस लिखने होते हैं। तो आधार कार्ड वाली प्रॉब्लम मैंने आपको बता दी, इस वजह से आपकी ये प्रॉब्लम आ रही है, तो ये भी सॉल्व हो जाएगी 1-2 दिन में। अभी आप बार बार ट्राई करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और जो पहली बार OTR को अपडेट कर रहा है, यानी कि जो फर्स्ट टाइम पेमेंट कर रहा हो, तो जिन्होंने अभी तक पेमेंट नहीं किया तो उनको तो पेमेंट करनी होगी। और अगर वो फर्स्ट टाइम पेमेंट कर रहे हैं और फर्स्ट टाइम लाइव फोटो अपलोड कर रहे हैं, हैंड रिटन नमूना अपलोड कर रहे हैं, तो उनको मैं बता देता हूँ, लाइव फोटो अपलोड करते समय आपका बैकग्राउंड है वो वाइट होना चाहिए और आपकी नज़र कैमरे के सामने होनी चाहिए, फोटो एकदम साफ होनी चाहिए। जब आप पहली बार फोटो लेंगे तो आपको वहाँ रीटेक का भी ऑप्शन होगा, यानी कि वो फोटो अगर आपको सही नहीं लगी, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम लगी, तो आप उस फोटो को वापस भी अपलोड कर सकते हैं। जब तक कि आप सबमिट सक्सेसफुल नहीं कर देते तब तक आप कितनी भी बार रीटेक कर सकते हैं। अगर एक बार सबमिट सक्सेसफुल हो गया तो उसमें फिर आपको एक बार और चांस मिलेगा एडिट करने का। इसी तरह हैंड रिटन नमूने में भी आपको जहाँ पर इंग्लिश में लिखा हुआ वहाँ आपको इंग्लिश में लिखा होना होगा, और जहाँ पर हिंदी में लिखा हुआ है वहाँ आपको हिंदी में लिखना होगा। और इसका सैंपल भी आपको यहाँ पर जैसे कि देख सकते हैं, सैंपल हैंड रिटन स्पेसिमेन ये दे रखा है। ये PDF आपको डाउनलोड करनी होगी, उसका प्रिंट निकाल कर उसमें आपको सभी डिटेल लिखकर यहाँ अपलोड करनी होगी। और इस PDF की साइज़ भी आपकी 50 KB से लेकर 200 KB के बीच में होनी चाहिए। अगर आपकी साइज़ 50 KB से कम या 200 KB से ज़्यादा हुई है तो आपका अपलोड नहीं होगा। इसलिए मैं फिर से कह देता हूँ, जो चीज़ आप अपलोड कर रहे हो उसमें सभी में सामने साइज़ दे रखी है, उसी साइज़ में आपको अपलोड करनी है, अन्यथा आपके प्रॉब्लम आ सकती है। अब किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर पूछिए। मैं पहले भी बता चुका हूँ, अगर आपको साइन हिंदी इंग्लिश में अपलोड करने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप लैपटॉप या कंप्यूटर से ट्राई कर लीजिए, आपको ये दिक्कत नहीं आएगी, अपलोड हो जाएगा। और जहाँ पर हिंदी का पूछा वहाँ पर आपको हिंदी में ही साइन करना है, और जहाँ पर इंग्लिश में पूछा वहाँ आपको इंग्लिश में ही साइन करना है। आधार कार्ड रेफरेंस के बारे में मैं बता चुका हूँ, आपके सर्वर प्रॉब्लम की वजह से ऐसा हो रहा है। एक बार आप कंप्यूटर लैपटॉप से भी ट्राई कर लीजिए, अगर वहाँ पर भी सेम प्रॉब्लम आ रही है तो ये टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हो रही है, जो कि 1-2 दिन में प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। क्योंकि आपने देखा होगा जब लाइव फोटो पहली बार OTR अपडेट करवाएंगे तभी भी बहुत प्रॉब्लम आ रही थी, किसी के लाइव फोटो कैप्चर नहीं हो रहे थे, बार बार ट्राई कर रहे थे तो किसी के ऑप्शन भी नहीं आ रहा था, टैग का ऑप्शन भी नहीं आ रहा, ऐसे बहुत समस्या आई थी। उसके बाद अजीनस बोर्ड द्वारा बताया भी गया था कि किस तरह से आपको अपना लाइव फोटो और जो हैंड रिटन नमूना वो अपलोड करना है, उसके इंस्ट्रक्शन भी बताए गए थे। ठीक इसी तरह ये आज ही अपडेट आई है, तो आप 1-2 दिन का वेट कर लीजिए। बाकी कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिए, वीडियो जितना हो सके उतना अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और मैंने मॉर्निंग में भी आपको बताया था, बहुत स्टूडेंट कमेंट में पूछ रहे हैं कि जो चीज़ बतानी है वो आपने बताई नहीं, जबकि मैं उस वीडियो में आपको बता चुका हूँ। बस आपकी गलती ये रही कि आपने वीडियो को कंप्लीट नहीं देखा, इसलिए मैं हर बार कहता हूँ वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखिए, क्योंकि आप वीडियो को स्किप कर करके देखते हो
तो उस वजह से जो चीज़ इंपॉर्टेंट होती है वो आपकी पीछे रह जाती है और फिर आप सोचते हो कि जो चीज़ बतानी होती है वो आपने बताई नहीं है। इसलिए मैं बोलता हूँ हर बार के वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखा कीजिए।